ओके। हाँ जी, अब बोलें। चलो फर्स्ट क्या है सबसे पहले? सेकंड मंडे को वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। हेडिंग तो डाले ही ले अपन, दिख रहा नहीं है ना? इम्पोर्टेंट डेज ऑफ, थोड़े से कमज़ोर लोगों ज़्यादा अच्छे से देखना है। चलो ठीक है ना। नंबर 1 पे क्या है? वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। हाँ, वर्ल्ड एपिलेप्सी डे। नंबर 1 फरवरी है ना? 1 फरवरी लिखा है। हाँ, 1 फरवरी। 1 फरवरी को क्या कुछ है? कुछ नहीं। चलो तो सेकंड में है मतलब, है ना? ओके। सेकंड मंडे लिखा है इसमें। हाँ तो सेकंड मंडे नहीं, डे बोलो इम्पोर्टेंट। आई थिंक नहीं, 1 को है, 1, हाँ 1 फरवरी को क्या है बोलो जल्दी। नहीं है इसमें। वर्ल्ड एपिलेप्सी सेकंड मंडे। भारतीय तट रक्षक, सॉरी, है ना, वर्षगांठ। ठीक है ना? क्लियर हो गया? ये हर साल मनाई जाती है। तटरक्षक मतलब कोस्ट गार्ड, तटरक्षक मतलब ठीक। कोस्ट गार्ड सुना नहीं सुना? क्या होते? हाँ, कोस्टल एरिया क्या होते हैं? कोस्टल एरिया, ये तो बिल्कुल ना बताएंगे, इंग्लिश मीडियम को पता होना चाहिए, कई बार बताया। हाँ, कछु भी है ना, ये कोस्ट, ये लिखा है COA है वो, कोस्ट। हाँ हाँ, समझ गए ना? अब हाँ, इतना तो हम नहीं बताएंगे, ठीक है? चलो सेकंड, क्योंकि हम ही सब कुछ बता दें तो फिर क्या मतलब निकलेगा। 2 फरवरी को कुछ नहीं है, फिर 4 4 फरवरी को है, 4 फरवरी क्या है? वर्ल्ड कैंसर डे। CER, ठीक है, अब ठीक है, CANCER, ठीक है। विश्व कैंसर दिवस, कैंसर दिवस, क्लियर? सॉरी, ठीक। अब ये हमें कैसे याद रहेगा कि विश्व कैंसर दिवस? अब यहाँ से ट्रिक शुरू हो जाती हैं, क्योंकि अभी तो अपन तुरंत लिखे हैं, कम लिखे हैं तो याद रहेगा। अभी तटरक्षक क्या है उसके बाद? हाँ हाँ, वर्षगांठ। तो दोनों चीज़ें देखो कैसे कनेक्ट होंगी। हमारा इंडिया का जो कोस्टल एरिया है ना, ये है ना, ये कटा फटा है। कैसा है? मतलब सीधा सीधा सपाट नहीं कि एकदम लाइन बिछी हो, आड़ा तिरछा है। कभी मैप में देखना, टेढ़ा है ना? चलो, वो कैसा है? वो एक कैंसर के बैक्टीरिया के जैसा है। फॉर एग्जांपल हम ऐसे माने, हमारा इंडिया ऐसे ही नहीं है फैला हुआ, हम याद करने के लिए ये चीज़ें प्रयोग कर रहे हैं अपना, बाकी ये इंडिया को कैंसर बताने का फ़र्ज नहीं है, याद करने के लिए यूज़ कर रहा है। समझ गए ना? ट्रैक है ये, ठीक। इंडिया का कोस्टल एरिया भी कटा फटा है, कैंसर का बैक्टीरिया भी उसी तरीके से होता है ना? और हम ये फॉर एग्जांपल मान लें, इसके 4 लेग होते हैं, मान लें, हाँ, है ना? क्या मान लो इसके 4 लेग होते हैं, और अगर इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देखें तो 4 डायरेक्शन होते हैं, 4 दिशा है, दोनों को कनेक्ट करके रख रहा है, ठीक है ना? और ये जो लेग होते हैं, इनको शुद्ध हिंदी में कहीं कहीं पे पंख जैसे नहीं है ये, तो उनको फर भी बोलते हैं। फर क्या बोलते हैं? फर।
अब फर से हमें नहीं लगता कि तुम्हें याद ना आए चीज़ें, ठीक। माइंड में ये आइडिया सेट होना चाहिए, ठीक है ना। यस सर। ये इम्पोर्टेंट है कि तुम्हारे माइंड में ये कॉन्सेप्ट सेट हो बस, बाकी अपना और कोई उद्देश्य नहीं है। इंडिया के 4 डायरेक्शन तटरक्षक एरिया कटा फटा होता है। 4 फरवरी कैंसर के 4 पैर जिन्हें हम फर भी कहते हैं, तो 4 फरवरी वर्ल्ड कैंसर डे, ठीक। यही हमारे बुक में भी यही ट्रिक यूज़ है, ठीक। 2014 में हमने इसको आविष्कार कर लिया था इसका, ठीक है ना। क्लियर, चलो आगे बढ़ें। अब देखते हैं 5 में कुछ है। 5 फरवरी, 6, 7, सर 6 में है। 6 में क्या है? सर कवि प्रदीप जयंती। हाँ पक्का, यह मेरे वतन के लोगों सर। हाँ चलो ठीक है। 6 कवि प्रदीप जयंती है ना, ये ऐसे ही याद रखना है ना। ये सिर्फ नॉर्मल याद रखने के लिए, इस पे फोर्स दबाव डाल के नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए इनको प्रेशराइज्ड करके किया। आ रहा समझ में? यस सर। लेकिन ये ठीक है, बहुत फेमस गाना है मेरे वतन के लोगों ने लिखा था, इसलिए ये कैलेंडर में आ गए, ठीक है ना। वैल्यूएबल पर्सन है, इम्पोर्टेंट है, ठीक। चलो आगे देखें। 6, 7 फरवरी को कुछ सर देव नारायण जयंती। नहीं, काम का नहीं। 8, 9, 10, 10 में कुछ है। 10 में क्या है? हिंदी में सुन लो पहले। राष्ट्रीय कृमि दिवस, अच्छे से सुनना। राष्ट्रीय कृमि दिवस, कृषि लिख दिया, सॉरी। कृमि क्या होते हैं? चलो इंग्लिश में बता दे रहे जिनको कंफ्यूजन हो। नेशनल डीवर्मिंग डे क्या होता है? अब या हिंदी में समझ जाओ या इंग्लिश में, है ना। चलो बता दे रहे है ना। चिनूरा किस किस को काटते हैं? किसी को काटे नहीं चिनूरा हाँ ठीक है ना। कुछ लोगों को अपने नरसिंहपुर की भाषा में चिनू नहीं बोलते हैं उनको, ठीक। कचू कचू को काटते भेजा चिल्लाते हैं रात रात में, समझ गए ना है ना। 2 नंबर ठीक से नहीं जाती ठीक है ना, तो याद रहेगा, ठीक तो ये वही है, उसको क्या बोलते हैं? कृमि। हाँ, इसके लिए इस दिन आंगनबाड़ियों में और आशा कार्यकर्ता जो होती है ना, हाँ तो नहीं, दवाई नहीं पिलाते, उनके लिए एक गोली दी जाती है जिसको बोलते हैं एल्बेंडाजोल गोली। ये जो कपड़े पहने हैं ना विप्रिया, इन कपड़ों के कलर की होती है, हल्की सी पिंक होती है खाने में, है ना। हल्की सी खाने में कैसी लगती है वो? बड़ी अजीब सी लगती है। हाँ तो हाँ, तो अब भाई बात कर लेंगे अपन, ठीक। ओके ठीक है ना, समझ गए कृमि? यस सर। अब कोई नहीं भूलेगा। अब बात करें याद, तो ये भी एक प्रकार का कैंसर से रिलेटेड एक बैक्टीरिया है, ये कैंसर से याद रहेगा। यस सर। इसमें पूरी ये इस प्रकार की कैंसर प्रकार की आकृतियों की बात होगी पूरी। इसकी थीम समझ लेना फरवरी की। फर पंख होते हैं, वो भी छितरे छितरे होते हैं, कोई डिजाइन सीधे स्केल जैसे थोड़ी होते हैं ना, है ना। हमारा भारतीय तटरक्षक भी वैसा ही है, कैंसर का जो बैक्टीरिया होता है वो भी ऐसे ही होता है ना, फर वाला। ये डिवर्मिंग ये तो खुद होते ही हैं, सीधे सीधे, समझ गए? ऐसे कछू होते हैं, हैं? ठीक। सर ये क्या समझ गए, है ना। चिनूना कि अभी सबको काटे होंगे वो तो, ठीक है ना। चलो हाँ चलो आगे बढ़े। अब आता है बड़ा खास 11 फरवरी, है ना। ये हम किसी को ट्रिक भी बताए भी थे पहले, सर संत महा है ना। क्या है भैया?
सर संत, अरे सर हाँ। संत भाखरे महाराज जयंती। कौन से भाखड़े महाराज? सर भाखरे। चलो देखो, इंटरनेट सुरक्षा दिवस कौन सा भैया? दिवस। इंग्लिश में क्या कहेंगे इसको? इंटरनेट सेफ्टी डे। लिखा है उसमें? नहीं सर। हाँ, इंटरनेट सिक्योरिटी डे। डे ठीक है ना भैया? ठीक है ना? याद रहेगा? सर ट्रिक देख लो। यस सर। ये सब में कोई ना कोई नोक बनी है, कोई कटा फटा है। ठीक, यहाँ भी नोकें बनी है। और देखो, अभी हम इनको पलटा दें, ध्यान से देखना। हमने ये तो ठीक रहने दिया है ना, ये ऐसा रहने दिया। अब इसको पलटा दिया हमने। सर इंटरनेट। हाँ। सर ये तो डाटा तो नहीं। हाँ, ऐसा कुछ सिंबल होता है, यस सर। यस सर। है ना? होता है ना, काय का होता है ये कि इंटरनेट चालू करो। याद रहेगा? इस सिंबल को सीधा कर दो तो 11 फरवरी। क्लियर? ठीक, क्लियर ना? एक ही बार में हो ही जाए यार, थोड़ी सी बचे खत्म अपना फरवरी। क्लियर? चलो आगे बढ़े। और क्या है? सर रोज डे। हाँ, सर 12 फरवरी। वेरी गुड। ये तो ये पुरस्कार वाली बातें हैं ये, आज ही था सर। है ना? है ना? हाँ, नहीं तो अपन बात कर रहे हैं बुक्स में और फॉर द एजुकेशन पर्पस। हाँ, उसमें है गुलाब दिवस। गुलाब दिवस। मतलब इस दिन के लिए इसमें जगह क्यों दे दी? क्योंकि ये बहुत वाहियात दिन है। अब दे दी है वो अलग बात है, चलो ठीक है। सर लेकिन आप मत देखिए। नेक्स्ट छड़ी माफ रहेगी तुम्हारी। हाँ, तो अगली गलती तो कर लो, अब भी निकाल लो, जल्दी कर लो खट से। ठीक, वैसे ये दिन हमारे काम के नहीं है। क्यों ना? वैलेंटाइन डे इम्पोर्टेंट है, क्योंकि वो कभी किसी एग्ज़ाम्स में नहीं आएंगे, कभी नहीं। ठीक है ना? ये हो गया। ओके, अब देखें इसके बाद क्या है? 13 वर्ल्ड रेडियो डे। वेरी गुड। 13 फरवरी कौन सा डे है भैया? वर्ल्ड रेडियो डे। विश्व रेडियो दिवस। विश्व रेडियो दिवस इंग्लिश में बोलेंगे वर्ल्ड रेडियो डे। सर डब्ल्यू के बाद ए है वो। हाँ, RADIO, वर्ल्ड में WORLD, हम ऐसे ही बनाते हैं। ठीक, समझ गए ना? वर्ल्ड रेडियो डे। अभी हम देखें रेडियो की रिश्तेदारी कैसे है भैया? रेडियो किस किस ने देखा है? सर हमारे हाँ, उसमें उसका जो नक्शा होता है कछु ऐसा कुछ होता है ना, तो उसमें तो सबसे बड़ा कैंसर का बैक्टीरिया बना होता है ना? समझ गए? याद रखना, ज़्यादा ट्रिक नहीं लगा सकते हैं, बस फिलहाल ठीक है। 13 फरवरी, 13 फरवरी वर्ल्ड रेडियो डे। रेडियो डे क्यों? इस दिन इन्वेंशन हुआ था रेडियो का, है ना? सर किसने किया था? तुम याद रखियो, 4 दिन बाद हम तुमसे पूछेंगे, आज बता दे रहे हैं। कल पूछ लीजिए। नहीं नहीं, कल आप थी। कल का खो, अब हम आज बता दे रहे, तुमने पूछा है तो, है ना? वो किया था जी मार्कोनी ने। किसने? जी मार्को। हाँ, और जिस दिन हमने पूछा छोटू, उस दिन तुम्हें 5 छड़ी लगेंगी। कहीं कि अपन क्वेश्चन तो फटाक से पूछ लेते हैं, अपन खुद याद नहीं रखते, लेकिन चीज़ें हमने बता दिया। और उस दिन प्रियांश की कॉपी से नहीं देखोगे फिर। रेडियो डे हाँ हाँ, कल है। ठीक, चलिए हो गया। नेक्स्ट, हाँ 14 फरवरी। हाँ ना, अब्बा का छुप बात हो गई, बोलो तो जरा।
जब अरे हम बिल्कुल मना नहीं कर रहे, तुम टेंशन ना लो। बहुत बहुत शानदार, बहुत शानदार है ना। अब हमने छोटू के लिए कोई सलाह दी थी, एक अच्छी सी सलाह दी थी, है ना, कि ये 2 दिन कभी किसी एग्ज़ाम में नहीं पूछे जाते। ठीक, अभी भी शायद सुना नहीं, पढ़ा हो तो सुन लेना। सर अब 20 फरवरी आएगी। हाँ जी, 20 फरवरी। डे ऑफ सोशल जस्टिस। हाँ क्या है? 14th नहीं, 14th नहीं, 20 फरवरी। हाँ जी, क्या है? वर्ल्ड डे ऑफ सोशल जस्टिस। चलो इंग्लिश में देख लें पहले। वर्ल्ड डे ऑफ, सॉरी ये सी है, सोशल जस्टिस। मतलब हाँ, विश्व सामाजिक न्याय दिवस। आई थिंक ये यूएनओ के उसमें है, ये डायरेक्शन में, यूएनओ के डायरेक्शन, मतलब विश्व में सभी लोगों को न्याय मिले, क्या है, तो इसके लिए यूएनओ प्रयास करता है। तो उसकी खुशी में या उसके गाइडेंस में वो ये डे सेलिब्रेट करवाते हैं। कौन? यूएनओ। हाँ ठीक, ठीक है ना। ओके, 21 फरवरी लिखा है। हाँ फिर नेक्स्ट क्या है भैया? 21 फरवरी इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज। हाँ बहुत बढ़िया। 21 फरवरी कौन सा है ये? इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे। इंटरनेशनल मदर लैंग्वेज डे, मतलब अंतर्राष्ट्रीय सर मातृभाषा दिवस। गुड, मातृभाषा दिवस। अब सुनो ये क्या है, अच्छे से समझना। चलो देखें, 20 फरवरी विश्व सामाजिक न्याय दिवस और 21 फरवरी अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस। इनका कोरिलेशन है, ये भी वर्ल्ड लेवल पे है और ये भी वर्ल्ड लेवल पे है। हम इंडिया में सिर्फ कहाँ तक रहे हैं? यहाँ तक रहे। अब ये तीनों चीज़ें कहाँ आ गई? वर्ल्ड लेवल पे। अब देखो तीनों का कनेक्शन है। इन तीनों का कनेक्शन क्या है? रेडियो, न्याय, मातृभाषा। करो, कैसे करोगी कनेक्ट? सर वो बजता है। हाँ बता सकते हो। सर न्याय की बात है। रेडियो में न्याय के बारे में माता। सर अपनी मातृभाषा में बताता है, हिंदी। देखो कैसे, रेडियो जो है ना, वो हमारी मदर टंग में कार्यक्रम प्रसारित करता है, जिससे लोगों में सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता फैलती है। हाँ क्यों? ये सच में होता है। अभी तुमने रात में देखा हो, कभी रेडियो सुना हो, 7 बजे का कार्यक्रम आता है ना, कृषि जगत रेडियो पे, तो उसमें वो अपने यहाँ की देसी भाषा में बात करते हैं रेडियो पे। बिल्कुल, का भाई का हो रहा था, जे बब्बा जे ऐसे कह रहे थे, आ रहा समझ में? तो इसी भाषा में चलते हैं वो रेडियो। और बहुत सारे रेडियो स्टेशन है जो लोकल लैंग्वेज में ही चलते हैं कंप्लीट, समझ गए? तो मदर टंग में। और काय के लिए चलते हैं? ताकि लोगों में सामाजिक न्याय के प्रति जागरूकता हो। ठीक, तीनों का कोरिलेशन 13, 20, 21। छोटू 13, 20, 21 है ना? सर ये हमारा लग रहा है।
नहीं, अपन ध्यान नहीं दे रहे, अपन पिछले बहुत देर से परेशान चल रहे हैं। वो तो अपने पास है, अपन ध्यान यहाँ दे लें, नहीं तो अगली बार ये तुम्हारा चांस चला गया, इस बार तुम्हारी खाल पड़ जाती। ठीक, चांस गया तुम्हारा। मान लीजिए अभी आएंगे। नहीं, चलो ठीक ना, याद रहेगा 13, 20, 21, ये तीनों का बंच याद रखोगे। चलिए 24 फरवरी। फिर 24 फरवरी अगला क्या है? सेंट्रल एक्साइज टैक्स डे। हाँ, ऐसे ही याद रखो उसको। एक का कि तुम लोग अब एक्सरसाइज याद ही नहीं कर पाओगे, ये समझोगे कि एक्सरसाइज की बात हो रही। क्या होता है सेंट्रल एक्साइज? एक्साइज बताओ, जल्दी बोलो। नहीं, ज़्यादा काम का नहीं है इसलिए नहीं लिखवा रहा है तुम्हारे लिए। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। हाँ, आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं उस पे सरकार को कुछ टैक्स देना पड़ता है। क्या देना पड़ता है? टैक्स। काय पे छोटू? गुड, है ना? जो भी आप वो बनाते हैं। काय पे? हाँ सर मान लीजिए। ठीक, आप जो भी प्रोडक्ट बनाते हैं यदि वो अच्छी लार्ज क्वांटिटी पे बिकता है तो सरकार उस पर कुछ टैक्स लगाती है। तो टैक्स डिपार्टमेंट इस दिन को सेलिब्रेट करते हैं, जो अपन नहीं लिख रहे। अपन क्या लिखेंगे इसके बाद? लास्ट क्या है? हाँ, अपन लिखेंगे राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। गुड। साइंस डे। सर लास्ट हाँ, फरवरी, विज्ञान दिवस। ये बहुत इम्पोर्टेंट है। सर याद नहीं। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस। विज्ञान दिवस। नेशनल साइंस डे। हाँ, इंग्लिश में इसको बोलेंगे नेशनल साइंस डे। साइंस साइंस डे। चलिए, नेशनल साइंस डे। ठीक, नेशनल साइंस डे। अब बात आ रही है कि अब इसका रियलिटी सुनो। नेशनल साइंस डे क्यों? नेशनल साइंस डे 28 फरवरी को ही रखा गया। विज्ञान दिवस मतलब और तो कोई भी दिन भी तो रख सकते थे, लेकिन 28 फरवरी को ही क्यों? सर उस पे कुछ इन्वेंट हो गया शायद। हाँ, गैसिंग ठीक है, और कुछ ये सही नहीं है, लेकिन चलो देखते हैं कितने लोगों को पता। साइंटिस्ट बने। हाँ, सीवी रमन का नाम सुना है किसी ने? किस किस ने सुना? हाथ उठाओ। सीवी रमन, हाँ। क्या है सीवी रमन, बता सकते हो थोड़ा बहुत? कौन है? ट्वेंटी 28 फरवरी को सीवी रमन का बर्थडे होता है। क्या पता बर्थडे है कि इस दिन नोबेल मिला था उनको। तो हमारे इंडिया में अच्छा साइंस। हमारी इंडिया में, ध्यान से सुनना, हमारी इंडिया में 1913 1930 के बाद यदि किसी को नोबेल अवार्ड मिला था तो वो इन्हीं को मिला था। और साइंस की फील्ड में पहला नोबेल किसको मिला था? सीवी रमन को ही। हमारे इंडिया का बता रहा है ना? तो डॉक्टर सीवी रमन, का फुल फॉर्म क्या है? रमन है ना? चिन्ना स्वामी वेंकट रमन। सर ये ध्यान नहीं, हम इसीलिए याद कर। सॉरी, चिन्ना नहीं है, नहीं वो दूसरे थे चिन्ना। ये चंद्रशेखर वेंकट रमन, सॉरी, है ना? हाँ, चंद्रशेखर वेंकट रमन। हाँ, इनको 1930 में नोबेल अवार्ड मिला था। क्या मिला था? नोबेल अवार्ड। अब नोबेल अवार्ड भी जो लोग नहीं जानते तो वो फिर बात ही अलग है भाई। ये तमिलनाडु में रहते। अब क्या पता कहाँ रहते थे। हमारे काम का जितना डिटेल था तो वो तो हमने देख भी लिया, ठीक है ना? यस सर। तो उन्हीं की याद में, उन्हीं के रिस्पेक्ट में कौन सा डे मनाते हैं हम? नेशनल साइंस डे। क्लियर? ओके, चलो ये ठीक है। और यहीं पे अपना फरवरी ख़त्म। क्लियर? हाँ, अपन ने कुछ बढ़ा के लिखे हैं और ये है, तो ख़त्म करें इसको। ओके।